Hi, very good morning, children. Today we will start with a new chapter, The Tiger's Claw. Now, let me first tell you about this chapter. The writer himself is telling his own story about his encounter with a tiger. Imagine in activity 1 when we encountered a small cockroach or maybe a reptile snake. The feeling was miserable. Now he is trying to tell us how he felt when he encountered a real tiger. एक असली का शेर जब उसके सामने आ गया, राइटर के सामने आया, तो उनकी हालत कैसी हुई, ये इस स्टोरी का summary है. Okay, so this unit reads about the writer's encounter with a fierce tiger. Fierce आप समझते हो, बहुत ही खतरनाक. The writer was sleeping in a station house of railways. आपको पता है कि रेलवेज में वेटिंग रूम होता है, वैसे ही राइटर रेलवेज के स्टेशन हाउस में सो रहे थे. When he opened his eyes, he saw at the door a tiger pushing in, and it was a muddled moment for the writer. और जब उन्होंने आंखें खोली, जब उनकी नींद टूटी, तब उन्होंने क्या देखा कि एक टाइगर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है. एंड इट वॉज अ मडल्ड मोमेंट मीन्स वॉट बेटा, वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए. ही वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, मेरे सामने एक शेर आके खड़ा हो गया है. द राइटर फेल्ट इट लाइक अ ड्रीम, बट व्हेन ही फाउंड इट टू बी अ फैक्ट, ही थॉट दैट द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट हिज लेक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डे. इसका मतलब क्या है, जब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये तो हकीकत है, इट इज़ अ फैक्ट, एक्चुअल में एक रियल टाइगर मेरे सामने खड़ा है. अब राइटर अपनी सर्विसेज देते थे एक फर्टिलाइज़र कंपनी में, अपने लेक्चर्स देने जाते थे. जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, वैसे राइटर यूज्ड टू गिव हिज लेक्चर्स इन अ फर्टिलाइज़र कंपनी. नाउ एज ही सॉ द टाइगर इन फ्रंट ऑफ हिम, ही थॉट दैट अब तो मैं गया, मैं तो आज मर गया. सो अब तो फर्टिलाइज़र कंपनी को मेरे लेक्चर्स बगैर मैनेज करने पड़ेंगे. Somehow he had recollections regarding a circus. अचानक से उनको याद आया कि सर्कस में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही होती है. अभी बच्चों सर्कस स्टॉप हो गया है, एंड मेनी ऑफ यू माइट हैव नॉट सीन द सर्कस एक्सेप्ट इन फ्यू फिल्म्स और समवेयर एल्स. तो सर्कस रियल में हमारे टाइम पर तो हमने एक दो बार देखा है, तब वो वहाँ पर एनिमल्स के साथ काफ़ी सारे एक्ट्स दिखाते थे. तो तब उन्होंने सर्कस के बारे में याद किया. ही रिकॉल्ड हाउ द सर्कस मैन जस्ट विद अ चेयर मैनेज द होल मैनिक्योर, एंड ही टुक अप अ चेयर टू कीप द टाइगर एट बे. तब उन्होंने याद किया, जो सर्कस में मैनेज करते हैं ये एनिमल्स को, आप लोग ने देखा होगा ना मूवीज़ में, तो वो कैसे एक चेयर की मदद से पूरी लॉट को पीछे रख सकते हैं और उनकी उंगलियों पे नचा सकते हैं. ये सोचकर उन्होंने बाजू में पड़ी हुई चेयर उठा ली ताकि टाइगर उनसे दूर रहे. विथ ग्रेट स्ट्रेंथ ही ड्रू अ टेबल एंड अ स्टूल एंड मेड अ स्टॉकेड फॉर हिम इन अ कॉर्नर. और दूर पड़ी हुई एक टेबल और स्टूल को भी उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ, ताकि वो उसके अंदर कॉर्नर में अपने आप को बचाकर बैठ सके. Still, the growling of the tiger made him feel that his end was near. मगर आप जानते हो, टाइगर का गुर्राना सुन के उनको एकदम गंदी फीलिंग आ रही थी कि अब तो मैं गया, अब मैं बच नहीं सकता. आई एम गोइंग टू डाई. द राइटर हेल्ड अप अ चेयर लाइक अ शील्ड एंड फ्लरिश इट टू द टाइगर. अब ढाल की तरह चेयर उठा ली राइटर ने, ताकि वो शील्ड की तरह काम करे. शील्ड मीन्स ढाल. और
टाइगर को दूर रखा. द टाइगर फेल बैक अ स्टेप और टू, बट द वे द टाइगर वॉज वेविंग इट्स टेल एंड स्क्रैचिंग द फ्लोर with his forepaws was breath stopping for the writer. मगर टाइगर दूर गिरा तो सही, मगर जिस हिसाब से वो स्क्रैचिंग कर रहा था और वेव कर रहा था उसकी टेल्स को, वो राइटर के लिए ब्रेथ टेकिंग था. ब्रेथ टेकिंग था मतलब एकदम से सांस रुक जाए, ऐसा एक एक्सपीरियंस था. सो योर पार्ट 1 ends here.